ओ कनेक्ट जो है हमारा, जो वो क्या हमारा डिफरेंट डिफरेंट पैकेज में होगा हमारा क्या, ये भी सर रेड सर से पूछा था तो उन्होंने कहा था यस डेफिनेटली वो डिफरेंट पैकेज का एक हो सकता है। एक कम का होगा या ज्यादा का होगा, वो होगा उसमें डेफिनेटली। उसका रीजन ये है, सपोज कीजिए हमारा ओ कनेक्ट अनलिमिटेड है, ठीक है। अब उस अनलिमिटेड को हमें अनलिमिटेड नहीं चाहिए, आपको अनलिमिटेड की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जूम हम यूज करते हैं तो जूम हमें 100 भी चाहिए, 300 है, 500 है, 1000 है, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 की है। तो 20,000 के अलग चार्ज है, 100 वाले के अलग चार्ज है, 200 के अलग चार्ज है। तो ऐसा ही करके कुछ कैपेसिटी पे होगा कि आपको कितने कितने यूजर की कैपेसिटी चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंग वो हमारा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं एज ए फाउंडर कह रहा हूँ, जो एज ए फाउंडर हम हैं तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी वाला ही सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इससे बेनिफिट ये होगा, अगर आपने 50 वाला लिया है और आपका नीचे वाला कोई अगर 100 वाला लेता है, समथिंग एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 100 वाला लेता है तो उसका कमीशन आपके उसमें नहीं आएगा, उसमें वो आपके बराबर या आपसे कम का होगा तभी उसमें आएगा। तो हमें दो चीजें हमेशा याद रखनी है। एक तो या तो हमको मैक्सिमम वाला हमको लेना ही है, हमको अगर किसी पे कुछ प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, आज वो कम वाला ले ले, कल को उसको अपग्रेड जरूर कर लेना उसको। और दूसरा, जब हम सब्सक्रिप्शन तो हमको हर किसी को वहां पे लेना ही है। एक क्वेश्चन है उमेश सर का कि ओएस एनडीए और बैंक अकाउंट में सिग्नेचर सेम नहीं है तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर देखिए, एनडीए और ऑन पैसिव जो है वो एक अलग पार्ट है, एनडीए का बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है, उसका बैंक से कोई रिलेशन नहीं होता। तो आप उसमें वहां पर क्योंकि बॉक्स छोटा है, बहुत लोगों के बच्चों की आईडी है तो ढंग से सिग्नेचर नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी ने ये हमें कंडीशन दी है कि आप लोग जो ऊपर नाम है आप सिंपल नाम भी लिख सकते हैं, वहां पे सिग्नेचर की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरली जो हम पेपर पर सिग्नेचर करते हैं और बैंक में सिग्नेचर करते हैं वो हमारे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हमारा जो फॉन्ट होता है, बनाने का जो स्टाइल होता है वो भी डिफरेंट होता है कई बार। तो काफी लोग तो स्टाइल में और बड़े बनाते हैं तो वो वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता, और डिजिटली वो परफेक्टली बननी भी नहीं पाते हैं। तो इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है जहां जब केवाईसी होगी आपकी, क्योंकि वहां पर जब जो आपका पेमेंट गेटवे का जो सिस्टम रहेगा तो वहां पर आपको वो सिग्नेचर करने होंगे जो आपके बैंक में या आपके पैन कार्ड वगैरह में रहेंगे। तो वहां पर आपके सिग्नेचर देखे जाएंगे जब केवाईसी वगैरह होगी। तो अभी एनडीए से आपका सिग्नेचर का कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, तो आप कर सकते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी एक कुछ लोगों की, दो तीन लोगों की मेरे पास लगातार एक महीने से क्वेश्चन भी थे कि एक जीमेल, उनका जब से ओ फाउंडर में वो आईडी बनी थी, पेंडिंग आईडी बनी थी उनकी, तो उसमें उन्होंने जब भी लॉगिन करने की कोशिश करते थे तो यूजर नॉट फाउंड आ रहा था। तीन चार जनों की प्रॉब्लम थी, लेकिन एक मेंबर हैं जिनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आज मॉर्निंग में ही उनका कॉल आया था कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हालांकि उनकी आईडीज को दिया गया था, लिंक वगैरह दिए जा चुके थे। तो मे भी हो सकता है, क्योंकि एक बार ढिलन सर ने बताया भी था जब ये क्वेश्चन रखा गया था कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने जो पेमेंट किया होता है तो पेमेंट कई बार सिस्टम आप लोगों को भी पता है कि काफी टाइम से बिजी है, और पेंडिंग आईडी के वक्त बहुत सारी पेंडिंग जो आईडीज थे वो बहुत सारे बहुत जल्दबाजी में पेमेंट हुआ था कि किसी ने क्रेडिट कार्ड से कराया था और एक ही क्रेडिट कार्ड पे कई कई बार पेमेंट हुई थी। तो कई बार ऐसे डिफिकल्टी आ जाती है चीजों को, सिस्टम को सेट करने में। तो मे भी हो सकता है कि अगर किसी का ये प्रॉब्लम रह गया है तो उनका आने वाले टाइम में सॉर्ट आउट हो जाए। तो अगर आप लोगों ने पेमेंट किया हुआ है और सही टाइम पर, कई लोगों का ऐसा भी रहा है कि जो लास्ट डेट थी, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है, आई थिंक 31 अक्टूबर थी मेरे ख्याल से लास्ट डेट पेंडिंग आईडी की ना, आई थिंक यस 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 यस। 31 अक्टूबर थी। 30 या 31 ऐसे ही थी। यस, ऐसे ही थी। अक्टूबर लास्ट मंथ था बस, हाँ। हाँ, यस। अक्टूबर लास्ट मंथ में थी। तो कई लोगों का ऐसा है कि उन्होंने बिल्कुल लास्ट में पेमेंट करी हो और पेमेंट सर्वर की वजह से वहां टाइम पर ना पहुंची और लॉक हो गया हो, तो उनकी आईडीज को नहीं ओपन किया जाएगा। लेकिन अगर जैसे इनकी मेंबर की आईडी ओपन हुई है तो आप
पे अगर किसी का प्रॉब्लम है, क्योंकि 2-3 जनों के इस तरीके के क्वेश्चन थे, तो ये एक अपने आप में मतलब बहुत अच्छा लगा सुनकर कि चलो एक मेंबर की आईडी सॉल्व हो गई है। और बाकी एक चीज अभी भी बोलूंगी कि बहुत सारे बैकएंड पर अभी भी फाउंडर्स इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जो हमारे यूजर्स जो नीचे हमारे डाउन लाइन में मेंबर बने हुए हैं, तो देखिए एज ए ब्लेसर जब आपने उनको जोड़ा था तो एक ट्रस्ट के साथ जोड़ा था, आपके ऊपर उन्होंने फुल ट्रस्ट किया था और 9,000 रुपए आपके हाथ में दे दिए थे कि चलिए आईडी बनाइए। उस वक्त वो कंपनी के बारे में नहीं जानते थे, वो सिर्फ आपके बारे में जानते थे और आपके शब्दों की वैल्यू थी। तो आज प्लीज ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि एक दो कॉल्स आए भी हैं इस तरीके के कि अभी जो ये सिस्टम हो रहा है सभी को पता है कि कंपनी रियल है और रियल मार्केट में आ रही है, तो बहुत सारे ह्यूमन माइंड है चेंज भी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का माइंड इस तरीके से है कि पहले हम लोग अपने आप को देखते हैं फिर हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि नीचे जो आईडीज हैं उनको अपने ट्रांसफर करने के लिए सिस्टम को पूछ रहे हैं कि कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे, तो हमें थोड़ी क्लैरिटी बता दीजिए। तो देखिए मेरे को सिस्टम समझ में आता है, मैं सिंपल सी बात है, मैं अपने सिस्टम के साथ स्ट्रिक्ट हूँ और किसी को भी किसी भी तरीके की गाइड नहीं करूंगी। अगर वो अपनी खुशी से और खुशी से, इस वक्त आप भी जानते हैं कि कौन आईडी देगा, जब उस इंसान ने, उन्होंने मेरे को बोला कि मैम वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो दे देंगे क्योंकि उनसे हैंडल नहीं होगी। बट मैं आप लोगों से एक चीज पूछूंगी, आप खुद सोचिएगा कि आपके कहने पर, सिर्फ एक बार कहने पर उसने 9,000 लगा दिए थे, तो क्या आपके समझाने पर वो इंसान थोड़ी देर नहीं रुकेगा? क्या उस आईडी का बेनिफिट नहीं उठाएगा? आपके समझाने में थोड़ा कहीं फर्क आ रहा है या लालच आ रहा हो, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। तो प्लीज हम लोगों को अपनी सोच को ऊपर उठाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। 1-2 दिन में एक या दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों से बचिए। थोड़ा सा जो हम लोग एक ह्यूमन है, उन सब चीजों को थोड़ा सा जगाने की जरूरत है। बहुत कुछ करना है हमारे लिए, तो ऑलरेडी बहुत कुछ हो जाएगा। हमारे पास इतना रहेगा कि हमें संभालने के लिए दिमाग भी नहीं काम करेगा कि हम कहाँ संभालें या किसको दें, कितना रिलेटिव्स को दें, कितना करें। अपने नियर एंड डियर का भी करने के बाद हमारे पास बहुत कुछ रहने वाला है। तो प्लीज ये सारी चीजें नहीं करेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी देखिए साइट जो है हमारी स्टेबल नहीं हुई है, स्टेबलाइज हो रही है। बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल डिटेल नहीं आ रही है उसमें। प्रोफाइल डिटेल जब नहीं आ रही है तो प्लीज दो चीजें मेक श्योर कर लेना, उसमें चेक कर लेना कि आप एज ए फाउंडर रजिस्टर्ड हो। ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड थे पहले, लेकिन फिर भी एक बार एनडीए साइन करने से पहले चेक कर लेना रजिस्टर्ड है नहीं है। जैसे कल मैंने चेक किया था, कल मेरे उसमें प्रोफाइल में डिटेल नहीं आ रही थी। अगर आपकी डिटेल नहीं आ रही है तो उस टाइम पे आप एनडीए साइन नहीं करें उस पर। इसीलिए कह रहे हैं आप कुछ टाइम रुक जाइए, क्योंकि अगर सब कुछ शो हो रहा है ठीक ठाक से तो आप, दिक्कत नहीं है, आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फिर जहाँ वहाँ पे डिटेल प्रोफाइल में शो नहीं हो रही है तो उस टाइम पे उसको शो नहीं करें उसमें। और एक चीज ये थी, क्या हमें जैसे एनडीए साइन कर रहे हैं ऐसे ही एनडीए हमारे हर एक प्रोडक्ट के लिए भी एनडीए साइन होगा क्या हमारे? तो देखिए हमारे हर एक प्रोडक्ट के लिए एनडीए साइन नहीं होगा। इसमें हमारा जो एक जो जितने भी प्रोडक्ट होंगे, आपको याद होगा जब हमारा ओ फाउंडर में थे, तो ओ फाउंडर में ओ नेट, ओ मेल, सॉरी उसमें ओ नेटवर्क था, ओ नेटवर्क, ओ मेल और ओ स्टाफ जैसे हम ओपन करते थे तो एक यूजर एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स आता था उसमें। तो वो हर एक प्रोडक्ट के सामने एक यूजर एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स आएगा, उस डॉक्यूमेंट्स को जैसे पहले साइन किया था उसी टाइप का साइन करेंगे। अब ये यूजर एग्रीमेंट हो गया आपका, या फिर प्रोफाइल से जैसे कि इनवाइस है वहां से बोर्ड के, या फिर एनडीए न्यू वाला आएगा। ये एनडीए सपोर्ट के जो एक मैंने बताया ना फोल्डर हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट्स टाइप का फोल्डर होगा बन के जो आपके डैशबोर्ड में शो होगा। वहां पे ऐसा देखिए लग रहा है, ऐसा भी श्योर नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इस टाइप की चीजें होनी चाहिए ताकि फाउंडर को कुछ इजी हो जाएगा। तो वो जो यूजर एग्रीमेंट किसी जैसे ओ कनेक्ट आएगा, तो ओ कनेक्ट का हमारा एक यूजर एग्रीमेंट आएगा। जैसे हम उसको हम पेड पे करेंगे, प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन लेंगे, एक यूजर एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स आएगा नीचे, वहां पे फिर वहां पे साइन करेंगे और जो भी टर्म्स कंडीशन होंगी ओके करके शेयर कर देंगे, आप सेव कर देंगे। तो वो हम उसके लिए हमने सारी टर्म्स कंडीशन उसको चेक कर लिए, तो वो एनडीए हमारा ओईएस के लिए है। और हर एक प्रोडक्ट के लिए, पेड प्रोडक्ट के लिए जो भी आएंगे वो हमारा एक यूजर एग्रीमेंट आएगा।
अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारा यूजर एग्रीमेंट में क्या हमको ये शो होगा उसमें कि उसका कमीशन या कितने का पैकेज है, ये है वो है। तो डेफिनेटली जो हमारा यूजर एग्रीमेंट होगा तो उसका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज वगैरह है वो सब देखा ही जाएगा, उसमें सब्सक्रिप्शन चार्ज रहेगा उसमें। और कमीशन का कंफर्म नहीं है कि कमीशन का कुछ रहेगा नहीं रहेगा, मे भी हो भी सकता है, उसमें काफी कुछ डिटेल होंगी, उसको भी हमें केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वो हमारे बेनिफिट के लिए ही होगा वो चीजें। नितिन सर का है कि स्वाति मैम एफिलिएट लिंक शेयर करना व्हाट्सएप ऑप्शन रहेगा क्या? तो सर रहेगा आगे, बिल्कुल ईमेल पर भी करेंगे आप, व्हाट्सएप के थ्रू भी करेंगे, स्टेटस पे भी करेंगे, लिंक रहेगा आपका। जो कई लोग व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी बना के बैठे हुए हैं कि ग्रुप्स में भी हम लोग शेयर करेंगे, आप लोग अपने ब्रॉडकास्ट भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा है तो आप वो ग्रुप्स भी बना सकते हैं, एक रिलेटिव का ग्रुप भी बना सकते हैं। रिलेटिव के ग्रुप में फिर आपको ऐसा दिक्कत नहीं आती कि आप इंडिविजुअली किसी को अलग अलग से दे रहे हैं, क्योंकि देखिए साफ बोला गया है कि जब प्रोडक्ट आएंगे हमारे तो टेम्पलेट्स वगैरह भी आएंगे, तो जब हम लोग उसको लिंक के साथ शेयर करेंगे तो हमें इजी रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअली मुश्किल होता है। तो छोटे छोटे ग्रुप्स आप ब्रॉडकास्ट के बना सकते हैं बिल्कुल। तो ये सारी चीजें रहेंगी। और उसके बाद नितिन सर का है कि मैम एक आईडी मेरे नाम की के लड़के की है, मैं हैंडल करता हूँ, तो एनडीए साइन कर दूं क्या? बताइए। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके लड़के की आईडी है, लड़की की है तो हैंडल करते हुए तो हूँ, तो एनडीए साइन कर दूं क्या? मैं यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप हैंडल करते हैं तो आप सिग्नेचर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी है इसमें कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि फाउंडर जो वो फाउंडर है हमारा, वहां के एनडीए में जो साइन हुआ हुआ था, तो क्या हम वहां पर डिफरेंट साइन कर सकते हैं? तो यस, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी आपकी वाइफ हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, जिनकी भी आप आईडी को हैंडल कर रहे हैं, अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आप अपना वहां पर सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीए को कैसे देखें या पढ़ें? तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि एनडीए को तभी बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग सिग्नेचर करने से पहले, सबमिट करने से पहले एनडीए का जो डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है, उसको थॉरोली और केयरफुली अच्छे से पढ़िए, उसको डिटेल में पढ़िए, समझ नहीं आ रहा है तो समझिए, उसके बाद आप लोगों ने सिग्नेचर करने हैं। और क्योंकि सबमिट करने के बाद आपको दोबारा वो पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसका आप लोग थोड़ा, तभी आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि जल्दबाजी मत कीजिए।